गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिसृता। शुभ प्रभात देवियों एवं सज्जनों। कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित आप सभी भद्रजनों एवं सुधीजनों का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूं। पिछले वीडियो में आप लोगों ने सुना था कि मधुसूदन भगवान कृष्ण अर्जुन की शंका का समाधान कर रहे हैं। अर्जुन को यह शंका हो गई कि जब भगवान ये कहते हैं कि कर्म बुद्धि से दूर है और फिर आप घोर कर्म में हमें लगाते हैं, तो भगवान कृष्ण अर्जुन को ये समझाना चाहते हैं कि हमारे जीवन में कर्म का कितना महत्व है। तो आगे भगवान क्या कहते हैं वो आप सुनेंगे कि कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। एक साधक के लिए भगवान कहते हैं कि देखो, कर्मेंद्रियों को तो बांध लिया, ठीक है, लेकिन मन के माध्यम से इंद्रियार्थ का यानी इंद्रियों के विषयों का स्मरण हो रहा है, चिंतन हो रहा है, मनन हो रहा है। तो यहाँ पर विचारणीय जो विषय है वह यह है कि मन तो है सात्विक और इंद्रियों के जो विषय हैं ये हैं राजस। तो स्थिति क्या बनेगी, इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम यह होगा कि साधक विमूढ़ात्मा हो जाएगा, उसमें मूढ़ता आ जाएगी, उसमें तमोगुण व्याप्त हो जाएगा और तमोगुण की व्याप्त होने पर वह वास्तविकता से काफी दूर हो जाएगा। फिर वह मात्र साधना का प्रदर्शन करेगा। उसको देखकर लोग कहेंगे कि महात्मा जी तो समाधि लगा कर बैठे हुए हैं, हजारों लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों की अपार भीड़ इकट्ठा है और महात्मा जी समाधि में बैठे हुए हैं। अब आप लोग ही बताएं कि हाट में, बाट में और घाट में समाधि लगाकर बैठने वाले व्यापारी होते हैं या महात्मा? इसलिए ऐसे स्थान पर समाधि लगाने का कोई औचित्य नहीं। इसलिए मधुसूदन भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि मिथ्याचारः स उच्यते। वह मिथ्याचारी है, दंभी है। मिथ्याचारी कौन है? जो मन से विषयों का तो स्मरण करता है और इंद्रियों का संयम करता है। तो साधक को जितनी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, यदि वह हो गई हो और कुछ भी ज्ञातव्य शेष न हो, तो उसमें दृढ़ता लाने के लिए उसे एकांत में बैठना चाहिए। थोड़ी देर बैठें या अधिक देर बैठें, यह आप पर निर्भर करता है। और यदि जानकारी पूरी न हुई हो तो एकांत में बैठने पर और अधूरी जानकारी होने के कारण आप अपनी बुद्धि से ही सम्मोहित हो जाएंगे और आपको ऐसा एहसास होगा, आपको ऐसा अनुभव होगा कि मुझे तो सत्य का साक्षात्कार हो रहा है। लेकिन वह सत्य का साक्षात न होके मन का साक्षात होगा।
तो इसका निष्कर्ष यह है कि बुद्धि की जो मलिनता है वह मलिनता निर्मलता की रूप में पराभूत होनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? संत महात्माओं का सानिध्य और उनके उपदेशामृत का श्रवण पान करना। श्रवणम सर्वधर्माणाम परमाह तपोधनः। संत महात्माओं के सानिध्य से और संत महात्माओं की उपदेशामृत का श्रवण पान करने से जो आपको ज्ञात नहीं है वह भी ज्ञात हो जाएगा। इसलिए अर्जुन कर्म करना चाहिए। आगे भगवान क्या कहते हैं उसे आप सुनेंगे कि यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोग मसक्तः सा विशिष्यते। साधक को चाहिए कि वह मन से इंद्रियों का नियमन करते हुए और कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म का आरंभ करे, लेकिन उसमें आसक्ति बिल्कुल ना हो। उसे कर्तव्य कर्म समझकर करे कि यह तो मेरा कर्तव्य कर्म है, यह तो मेरा कर्तव्य कर्म है। प्रायः साधकों में ऐसा देखा गया है कि कर्तापन का अभिमान तो गया नहीं और वे अपने को निष्काम मान बैठते हैं। तो इसलिए कर्तापन का अभिमान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि कर्तापन का अभिमान है तो कर्म एवं कर्म फल से मुक्ति नहीं पाई जा सकती। असल में पूर्ण कामना की निवृत्ति तो तब होगी जब अकर्ता, अभोक्ता, असंसारी, अपरिच्छिन्न परमात्मा का बोध होगा। नहीं तो बेईमानी का व्यापार करेंगे और कहेंगे कि हम तो निष्काम भाव से करते हैं। तो यह निष्कामता नहीं हुई, बल्कि निष्कामता का उपहास हुआ। तो यहां पर विशेष रूप से जिज्ञासु को विशेष रूप से सावधानी बरतने की जरूरत है कि वह मन से इंद्रियों का नियमन करे, लेकिन पूर्ण मनोयोग के द्वारा। उसमें किसी भी तरह की आसक्ति नहीं होनी चाहिए। यदि आसक्ति हुई तो फिर काम बिगड़ जाएगा। तो आसक्ति बिल्कुल भी ना हो। इसीलिए भगवान कहते हैं कि असक्ता सा विशिष्यते। वह विशिष्ट है। कौन विशिष्ट है? जो कर्म करता है लेकिन विषयों का स्मरण नहीं करता है। मिथ्याचारी के विषय में तो हम आपको बता चुके हैं कि मिथ्याचारी कौन होता है। वह कर्म नहीं करता है लेकिन विषयों का स्मरण करता है। और विशिष्ट कौन होता है? विशिष्ट वह होता है जो कर्म करता है लेकिन विषयों का स्मरण नहीं करता। इसलिए अर्जुन, जीवन में कर्म करने का विशेष महत्व है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वार्ता में यदि आप लोगों को आनंद आया हो तो हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी आख्या दें। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।